10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें हमें बताया गया है कि जितने भी कपड़े हैं सब पर 10% बट्टा दे रही है, यानी जीन्स लें चाहे टी शर्ट लें सब पर 10% बट्टा है। बट्टा अर्थात कमी, अर्थात डिस्काउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीन्स और पैंट, जीन्स और दोनों कमीजों का कुल अंकित मूल्य निकाल लेंगे और कुल बट्टा निकाल लेंगे और अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे तो ग्राहक के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि आ जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोग कभी किसी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे कपड़े खरीदने जाते होंगे तो अधिकतर सभी दुकानदार कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए आपने 300 रुपए की कोई टी शर्ट खरीदी और दुकानदार का कहना है कि हर माल पर आपको 10% बट्टा या कमीशन दिया जाएगा। तो 300 रुपए की टी शर्ट पर मान लीजिए 10% दिया गया। 10% अर्थात 300 गुणा 10/100, तो 300 रुपए पर 30 रुपए का मिला बट्टा या डिस्काउंट। तो बस वही डिस्काउंट जो 30 रुपए का मिला। अब ये टी शर्ट कितने की मिलेगी, 300 माइनस 30 रुपए, तो 270 रुपए, अर्थात आपको 270 रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे। बस यही चीज हमें यहां पर निकालना है। तो हम लिखेंगे जीन्स का अंकित मूल्य, ये हमें दिया है 1450 रुपए। दो कमीजों का अंकित मूल्य, अब यहाँ पर देखिए जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं सभी पर 10% डिस्काउंट है, तो पहले इकट्ठा जोड़ लेंगे और फिर सबके ऊपर ऊपर डिस्काउंट का रेट निकाल देंगे। ये है 850 गुणा 2, क्योंकि दो कमीजें ली हैं इसलिए एक कमीज 850 की है, दो कमीज 850 गुणा 2 अर्थात 1700 रुपए की हो गई। अब हम निकालेंगे कुल अंकित मूल्य, तो ये आ जाएगा 1450 धन 1700, तो ये हो जाएगा हमारा 3150 रुपए। अब ये जो 3150 रुपए कुल मूल्य आया है इसी पर हम निकालेंगे बट्टा। अब आप सोच रहे होंगे मैम जीन्स का अलग निकालते, कमीज का अलग निकालते, तो ये अलग अलग नहीं निकाला मैंने क्योंकि सभी पर 10% डिस्काउंट है। अब यदि हम इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यदि अलग अलग डिस्काउंट मिलना होता तो इसका अलग निकालते, लेकिन एक सही है सब पर डिस्काउंट, इसीलिए हमने इन सबको साथ में ले लिया है, तीनों चीजों को, अर्थात दो कमीज और एक जीन्स साथ में ले लिया है। और अब इनके टोटल जो अंकित मूल्य आया है उसमें से हम बट्टा घटा देंगे, तो हम निकालेंगे कुल बट्टा। ये आया है 3150 गुणा 10%, तो ये आ जाएगा 3150 गुणा 10/100। ये बराबर के निशान आप लोग भी अच्छे से लगाइए। तो ये देखिए 2 शून्य से ये वाला एक शून्य और ये वाला एक शून्य कट जाएगा, ये आ गया 315 रुपए। वैसे आप कैलकुलेशन एकदम सही सही कीजिए। अब ये जो 315 रुपए आया है ये क्या है, बट्टा है। अब इसी बट्टा को हम 3150 रुपए में से घटा देंगे। ये आ जाएगी 3150 माइनस 315। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बट्टा दिया जा रहा है अर्थात कमी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यह आ जाएगा 2835 रुपए। अब हम नीचे आंसर के रूप में भी लिखेंगे इसी को। आप आंसर डाल के एक लाइन इसमें जरूर लिखिए, इसके अलग से मार्क्स दिए जाते हैं और नहीं लिखने पर काटे भी जाते हैं। अतः ग्राहक को 2835 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। जिस लैंग्वेज में हमसे पूछा उसी लैंग्वेज में हम आंसर कर देंगे। इसमें हमसे पूछा है किसी ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे अतः ग्राहक को
₹2835 भुगतान करना पड़ेगा। अब किसके लिए 2835 दे रहा है वो पुस्तक प्रश्न में पूछा गया है। हमें अलग अलग नहीं लिखना है कि एक जीन्स और दो टी शर्ट, दो कमीजों का है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 6 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।